अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम बच्चे? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपसे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू का आज का जो 5 नवंबर 2024 को डिफरेंट सेंटर्स में PMA लॉन्ग कोर्स 155 के इंटरव्यू हुए हैं, वो बेटा आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या रिकमेंडेशन का रेट क्या है, कितने लोग कितने में से रिकमेंड वो कर रही हैं, और जो रिकमेंड हो रही हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछे जा रही हैं, और वो कैसे तैयारी करके गई हैं, और वो कैसे रिकमेंडेशन ले रही हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल बेटा आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। एसेस कौन कौन से लिखवाए जा रहे हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग बेटा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जो बच्चा चैनल पे न्यू है वो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि इंशाल्लाह जैसे ही न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इंटरव्यूज़, न्यू एसेस का हमें पता चलेगा, जैसे ही बेटा ISSB की अपडेट्स आएंगी तो वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको बेटा इंशाल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन इनिशियल टू लास्ट तक इस चैनल पे करवाई जा रही है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने आज के इंटरव्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला आज इंटरव्यू है बेटा हमारे पास रावलपिंडी सेंटर का। शाहिद हुसैन बच्चे का नाम है। 5 नवंबर को इनका आज इंटरव्यू हुआ है और स्टेटस रिकमेंडेड है। तो बेटा देखें कि इन्होंने कहा कि माई बैच आउट ऑफ 19 कैंडिडेट 7 आर सेलेक्टेड। ये आप देखें कि 19 में से बेटा 7 बच्चे उन्होंने रखे हैं। कितने ज़्यादा बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं, 12 बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड अल्लाह अलमाइटी, प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ माय टीचर सर बिलाल आरिफ आई क्लियर। तो बेटा आप देखें कि इंटरव्यू में 19 बच्चे एक बैच के हैं, वो गए हैं, और 19 में से 7 बच्चे उन्होंने रिकमेंड किए हैं। तो रिकमेंडेशन का रेट बेटा आप देख लें कि ये बेटा रेट, ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतने ही बस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी वो कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस दें। जो बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं 12, वो या तो लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से हुए हैं, या उन्होंने इंटरव्यू में बेटा कॉन्फिडेंट लूज़ किया है, तो इस वजह से हुए हैं। नहीं तो कोई बच्चा बेटा वो इजीली नॉट रिकमेंड नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ISSB की तरफ जाएँ। तो लिहाजा जिसकी प्रिपरेशन कम होती है बेटा, जो ईजी लेके जाता है ना, वो ज़्यादा फिर नॉट रिकमेंड ही होता है। तो देखेंगे बेटा इस बच्चे से क्या पूछा है। इन्होंने कहा मी आई एंटर द रूम एंड सेड अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर सेड वालेकुम अस्सलाम एंड सेड हैव अ सीट। उन्होंने कहा बैठ जाइए। मी थैंक यू सर। इन्होंने कहा कि व्हाट्स योर नेम। इन्होंने बताया कि मेरा नाम शाहिद हुसैन है। योर फादर नेम मोहम्मद हुसैन। उन्होंने कहा कि व्हाट्स अबाउट योर फादर ऑक्यूपेशन। इन्होंने बताया कि आर्मी पर्सन है वो। अच्छा बेटा, जिसका बाबा आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स या रेंजर में है, FG में है, तो वो बेटा अपना बाबा की इन्फॉर्मेशन लाजमी रखें। आर्मी में है, कौन सी यूनिट में है, आजकल कहाँ है, कौन सी कंपनी है, उनका नंबर क्या है। अगर FC में है, रेंजर में, उनके विंग कौन सी है, कहाँ है, ये थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये वो लाजमी पूछेगा, ये 100% मेरी गारंटी है। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई यू लेस देन मार्क्स इन FSC देन मैट्रिक। आपने FSC से मैट्रिक में मार्क क्यों कम लिए बेटा? अगर आपका भी इस तरह का केस है ना, तो वो आपको भी लाजमी पूछेगा। लिहाजा आपने इस तरह के जो क्वेश्चन है वो लाजमी प्रिपेयर करके जाने हैं, इन्होंने बताया। उसके बाद बेटा इन्होंने बताया कि मैंने सर बिलाल आरिफ WhatsApp 0349747048 के से नोट्स बाय करके इंटरव्यू की तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू रिकमेंड हो गया है सर। नोट्स बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली सर ने मुझे एसेस रिटर्न फॉर्म में दिए थे, उन्हीं में से दोनों एसेस मेरे इंटरव्यू में आए, और सर के इंटरव्यू के नोट्स बहुत क्वेश्चन पूछे। सर बिलाल आरिफ के इंटरव्यू नोट्स बहुत अच्छे हैं। आप सब भी लाजमी सर के इंटरव्यू के नोट्स बाय करके इंटरव्यू की प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यू से इजीली रिकमेंडेड हो जाएंगे। थैंक्स। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने देखा कि आपने देखा कि इन्होंने हमसे तैयारी की थी, और हमने इनको जो एसेस बेटा, मैंने इनको इनके सेंटर के अकॉर्डिंगली, रावलपिंडी सेंटर के अकॉर्डिंगली मैंने इनको एसेस दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा उन्हीं एसेस में से दोनों एसेस इनको जो आए हैं उन्हीं में से आए हैं। तो इन अल्हम्दुलिल्लाह जो इनको नोट्स दिए थे उनमें भी, उनसे भी इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, और बेटा इस तरह बच्चों को बहुत एक आसानी होती है, इजीली उनको इंटरव्यू में रिकमेंडेशन मिल जाती है जिसकी अच्छी तैयारी होगी। और ये आप सबको भी कह रहे हैं कि आप सर बिलाल का नोट्स लाजमी लें और उनको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने इंटरव्यू में रिकमेंडेशन लें। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। आप अपने बहन भाइयों के बारे में बताएं। तो इन्होंने बताया कि 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर व्हाट्स योर डीमेरिट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं वो उनसे क्या पूछ रहे हैं, डीमेरिट्स पूछ रहे हैं। तो बेटा आपसे भी वो यही क्वेश्चन करेंगे, आपसे मेरिट के बारे में पूछ सकते हैं, आपके डीमेरिट्स पूछ सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हु इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा कंट्री कौन सा है दुनिया में?
तो बेटा मैंने जब एकेडमी के लेक्चर इस चैनल पे अपलोड किए थे तो मैंने आपको बताया था, आप बताएं कौन सा है। लेफ्टिनेंट कर्नल बलूचिस्तान परसेंटेज इन पाकिस्तान, बलूचिस्तान की कितनी परसेंटेज है पाकिस्तान में? तो बेटा सबसे बड़ा सूबा है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अब आ रहे हैं साइक की टर्न आई है बेटा, साइक की, ठीक है। हैव यू एनी गर्लफ्रेंड, इन्होंने बताया येस। साइक ने पूछा कि आपकी जो क्रश है उसका नेम क्या है। तो बेटा अगर आपसे वो इस तरह से पूछे ना, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है यस करें, अगर वो आपसे फर्दर डिटेल्स पूछें तो वो ना बताएं। लाइक जिस तरह मैंने इस बच्चे को भी ये बताया था, सॉरी सर, इन्होंने बता दिया नो आई डोंट लाइक टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट माई क्रश, तो वो ना बताएं। तो अच्छा है अगर वो बताएंगे, आप बताएंगे तो वो आपसे डीपली जाएंगे, आपसे फिर वो ज़रा जो सेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं वो भी करेंगे। लिहाजा बेटा जी अगर सॉरी कह देंगे तो अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर ओके बेटा आप जा सकते हो, मी थैंक यू। और एट द लास्ट उन्होंने कहा सर बिलाल साहब के नोट्स ज़बरदस्त थे। तो बेटा आपने देखा कि इस बच्चे का इंटरव्यू की ये डिटेल है, ये क्वेश्चन रावलपिंडी सेंटर में आज पूछे गए हैं इंटरव्यू में। तो बेटा अगर आपका भी रावलपिंडी सेंटर या कोई भी है तो बेटा यही क्वेश्चन घुमा फिरा के यही आएंगे, तो लिहाजा आपने इस तरह के क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा दूसरा एक्सपीरियंस मैं बताने से पहले आपका सिर्फ 1 मिनट लूँगा, काइंडली आप मुझे 1 मिनट लाजमी दें। जिस बच्चे का PMA 155 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल इंटरव्यू है, तो बेटा हमारे पास PMA 155 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड अथेंटिक और फुली गारंटी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम बेटा आपको उर्दू और इंग्लिश के दोनों के एसेज आपको रिटन फॉर्म में देंगे, ठीक है, जो कि लिखे हुए हालशुदा साल्ट एसेज होंगे और इंशाल्लाह बेटा आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली होंगे। 99% चांसेस होंगे कि बेटा उसी से आपको दोनों ऐसेज आएंगे, अगर ना भी आएँ तो बेटा उसी से मिलते जुलते आएंगे, बट इंशाल्लाह आएंगे उसी। उसके बाद बेटा इंटरव्यूज़ में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन जो है आपके सेंटर में जो रिसेंटली पूछे जा रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ बेटा उनके आंसर्स भी देंगे अच्छे से। उसके बाद बेटा इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू के गाइडलाइंस, आपके सेंटर के बच्चों के एक्सपीरियंसेस, तमाम बेटा इंटरव्यू के अथेंटिक और गारंटी नोट्स देंगे। इंशाल्लाह इंटरव्यू रेकमेंड होने की गारंटी होगी। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो भी व्हाट्सएप कीजिए, 0349747048 इज़ आर व्हाट्सएप नंबर। इंटरव्यू के बेटा तमाम नोट्स अवेलेबल हैं आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली, तो आप परचेज करके तैयारी करें। इंशाल्लाह बेटा इंटरव्यू रिकमेंड होने की गारंटी होगी। तो लिहाजा बेटा आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स भी रिकमेंडेशन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह। तो आपके पास भी बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तमाम नोट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज करके अपनी तैयारी शुरू करें। और एसेज जो हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली अगर आपने साई का बोर्ड लेना है, साइकोलॉजिस्ट का बोर्ड लेना है, तो बेटा आप एसेज को अच्छे से कर लो तो ही साई का बोर्ड मिलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो उसके बाद बेटा नूर अली बच्चा है, लाहौर में इनका इंटरव्यू हुआ है, रिकमेंडेड है। एंड आई एम गोना टू शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लेट्स बिगिन। तो ये कहते हैं मैं सेंटर में गया, मैं ही कम इन, उन्होंने कहा येस यू कम। मी अस्सलाम वालेकुम कर्नल एंड साइक सेड वालेकुम अस्सलाम। तो कर्नल ने पूछा बेटा इनसे कि सो व्हाट्स योर नेम, नूर हुसैन, इन्होंने कहा येस। और यू, इन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। अच्छा आप कहाँ से हैं, इन्होंने बताया कि मैं फलां जगह से हूँ। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन पिंडी, तो ये बेटा पिंडी के करीब ही हैं, तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप भी इस तरह से हैं तो बेटा आपको भी वो लाजमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तो इन्होंने कहा मैं इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। इन्होंने उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने एकेडमी ज्वाइन की, इन्होंने कहा यस। विच अकेडमी, इन्होंने बताया। वेयर इज़ दिस अकेडमी, वो भी बताया। इंटरव्यू इन अकेडमी, टोल्ड यस बट आई हैव नॉट गिवन एनी इंटरव्यू इन अकेडमी। तो बेटा ये देखें, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ इस वीडियो के रेफरेंस से। अगर आपसे वो इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ पूछना कि आपने एकेडमी ज्वाइन की है, तो बेटा नो कह दें तो अच्छा है। वो फिर बहुत डीपली आपसे पूछेंगे मोर डिटेल्स, और वो फिर नॉट रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा जो है ना तैयारी करके आया है। तो ये बच्चा क्लेवर था ना, मैंने इनको तैयारी करवाई थी तो इन्होंने बता दिया कि नहीं मैंने तैयारी की थी इनिशियल टेस्ट की, बट मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, तो इस वजह से इसको रिकमेंडेशन मिली। लिहाजा बेटा बी अवेयर्ड। तो उसने कर्नल ने बेटा इनसे कहा है कि टॉक फॉर 2 मिनट्स ऑन जेंडर इक्वालिटीज़, जेंडर इक्वालिटी पे आप 2 मिनट बोल रहे हैं। इन्होंने कहा 12 to 15 सेकेंड ये खामोश रहे हैं, फिर उन्होंने कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोले हैं वीकली। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेटा इनको ये जो नोट्स दिए थे उसमें तमाम चीज़ें कवर थी, तो ये इजीली कर गई हैं। कहना विच टॉपिक्स फॉर एसेज वर टफ इन अकेडमी, ठीक है, तो उन्होंने बताया आई फॉरगॉट ऑल टॉपिक्स ऑलमोस्ट। कैपिटल ऑफ नॉर्वे वो बताना है। ग्वादर पोर्ट इन विच प्रोविंस, तो बेटा ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में है।
तो व्हाट्स 2% ऑफ 200, इन्होंने बताया कि 4। अच्छा बेटा, ये जिस इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना 2% ऑफ ये वो, तो कोशिश करें कुछ भी बता दें, इतनी जल्दी वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगी। तो उसके बाद बेटा इन्होंने ब्रदर्स आई वांट टू टेल यू ऑल, इन्होंने बेटा सिंपली मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तैयारी की थी, और इन्होंने बताया कि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जो एसेस हमने इनको प्रोवाइड किए थे उर्दू और इंग्लिश में, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नोट्स की वजह से इन्होंने आज रिकमेंडेशन ली है। तो आप सबको भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने भी बेटा इंटरव्यू रिकमेंड होना है तो बेटा आप लाजमी सर बिलाल आरिफ के नोट्स लें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। जिस तरह उन्होंने बताया कि आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू आई हैव प्रिपेयर्ड सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 0349747048 इंटरव्यू नोट्स रीडर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकमेंडेड आई एम सो थैंकफुल टू सर बिलाल आरिफ स्पेशली सर प्रोवाइडेड मी essays in written form both Urdu and English. I got too much help throughout the notes. I advise you all my brothers must buy Sir Bilal Arif PMALC इंटरव्यू नोट्स, यू विल गेट मच हेल्प एंड सपोर्ट, थैंक्स रिमेनिंग इट्स योर चॉइस। तो बेटा आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो ये आज अपना इंटरव्यू रिकमेंड कर दिए। हालांकि इनका इंटरव्यू जिस तरह इन्होंने बताया तो बहुत कम चांस थे इनकी इंटरव्यू में रिकमेंड होने के, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेटा के एसेज इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं जो हमने इनको दिए थे, एसेज बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं जिसकी वजह से साए का वोट इनको मिला। और कर्नल ऑफिसर, जब साए का वोट आपको मिल जाए तो कर्नल ऑफिसर भी कोशिश करते हैं कि आपको वो रिकमेंड कर ही दें। तो बेटा लाजमी आप एसेज पे अच्छी तवज्जो दें, एसेज आपकी बैकबोन है इंटरव्यू के लिए। तो तमाम नोट्स बेटा आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली हमारे पास अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हो, इंशाल्लाह इंटरव्यू में गारंटी होगी। उसके बाद बेटा उन्होंने पूछा है कि फ़र्स्ट निशान हैदर होल्डर, पहले निशान हैदर होल्डर कौन थे? राजा मोहम्मद सरवर। इन्होंने साइक ऑफिसर थी मैम जो थी, उन्होंने इनसे पूछा ज़बूर वील आन ज़बूर किन पे नाजिल हुई, तो इन्होंने बताया मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। मैम ने कहा थैंक यू, यू कैन लीव, आप जा सकते हो। इन्होंने कहा थैंक यू। एट द लास्ट आई एम अगेन थैंकफुल टू माई रेस्पेक्टेड टीचर सर बिलाल आरिफ सच काइंड ऑफ ग्रेट हेल्प एंड नोट्स। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इनका इंटरव्यू कितना वीक हुआ, फिर भी ये रिकमेंड हुए हैं बिकॉज एसेस की वजह से। तो बेटा मस्ट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करके जाएं, यही क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट एक्सपीरियंस है हमारे पास मियाँ अदनान का, कराची सेंटर में इनका आज इंटरव्यू हुआ है। तो ये बच्चा जो है ना वो बड़ा ओपन है, मतलब कि ओपन से मुराद ये है कि बड़ा खुला डुला बच्चा है। तो आई इंटर टू द रूम विद कॉन्फिडेंस एंड स्माइली फेस में अस्सलाम वालेकुम विद कॉन्फिडेंस कर्नल का वालेकुम बैठे। तो बेटा ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 03497470 के इंटरव्यू नोट्स बाय कार्ड के प्रिपरेशन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू रेकमेंड हो गया है। सर के नोट्स बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त थे, स्पेशली सर ने मुझे एसेज रिटर्न फॉर्म में दिए थे। मैं एसआरसी के लिए और इनके एसआरसीज़ के लिए बेटा हमने इनको इंटरव्यू के नोट्स लाइक कराची था तो इनको कराची के अकॉर्डिंगली मैंने दिए थे। तो इन्होंने कहा उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, और इंटरव्यू टिप्स और इंटरव्यू क्वेश्चन सर ने मुझे प्रोवाइड किए थे ड्यूरिंग इंटरव्यू, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आई एम सो थैंकफुल टू सर बिलाल आरिफ फॉर सच काइंड ऑफ ग्रेट नोट्स। आई एडवाइज यू ऑल मस्ट प्रिपेयर सर बिलाल इंटरव्यू नोट्स इफ़ यू वांट रिकमेंडेशन। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे स्टूडेंट थे, इन्होंने हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू दिया और माशाल्लाह ये आज रिकमेंड हो गए। उन्होंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल। उन्होंने कहा आपका नेम क्या है? इन्होंने बताया सो यू वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो बेटा इन्होंने देखें ये इंटरव्यू में ना इस तरह की भोंगियाँ ना मारा करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको बहुत एक हार्ड टाइम दे सकती हैं इंटरव्यू के दरमियान। अगर ऑफिसर अच्छी हो, जिस तरह आज इनके इंटरव्यू के दरमियान ऑफिसर अच्छे थे, उन्होंने इनको रिकमेंडेशन दे दी। अगर कोई और ऑफिसर होता कभी इसको रिकमेंडेशन नहीं थी मिलनी बच्चे को, क्योंकि ये बेटा देखिए किस तरह की आई वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने कहना कि तुम ये आर्मी के लिए आम लेने आई हो यहाँ पे। तो बहुत कोई बेटा दूसरे ऑफिसर जो है ना बहुत जो है ना स्ट्रिक्ट ऑफिसर भी होते हैं, वो डांट भी देते हैं। तो इन्होंने कहा व्हेन स्टार्ट आंसर करना से ओके थैंक यू। रीज़न आप सेइंग दैट यू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ये एलएलबी कर रहे हैं ना, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं जो है ना वो चीफ जस्टिस बनना चाहता हूँ। कोई जस्टिस का भी नहीं कहा, सीधा ही जो है ना चीफ जस्टिस, तो ये अवॉइड किया करें। माई इंटरव्यू वॉज जस्ट 12 सेकेंड हार्डली। माई एक्सपीरियंस इज़ दैट व्हेन यू ओपन डोर डोंट क्लोज द डोर बिकॉज इट्स ऑटोमेटिक एंड इट विल बी क्लोज्ड बाय देयर ओन। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने बताई है आपको
कि इंटरव्यू के दरमियान जब आप देने जाएं तो डोर को ओपन करके तो ये ना किया करें कि इंटरव्यू दरवाजे को खुद बंद कर लें उधर, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो खुद ही बंद हो जाता है। तो ये आप करेंगे ना तो एक बैड इम्पैक्ट आपका उस पर जाएगा। तो आई ऑब्जर्व वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमन, दैट बी कॉन्फिडेंट एंड पुल ऑल थिंग्स ऑन अल्लाह। तो लव यू ऑल, मोस्ट वेलकम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, अच्छी तैयारी करके जाए बेटा। बाकी फुल कॉन्फिडेंस रहें, जो दिल दिमाग में आता है बोल दें, और बाकी बेटा अल्लाह ताला पे डाल दें। जो अल्लाह ताला को नसीब में जो आपके है वो आपको मिल के रहेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान हो। बाकी बेटा मोस्ट वेलकम। इंटरव्यू के दरमियान ये जिस तरह की ओवर टॉकिंग होती है ना, वो ना किया करें। जिस तरह इसने कि आज बच्चे ने कह दिया मैं चीफ़ जस्टिस बनना चाहता हूँ, तो ये जो है ना बेटा बैड इम्पैक्ट जाता है उस पर कि यार ये बच्चा इधर क्या कह रहा है, और इधर आर्मी का इंटरव्यू भी देने आ गया है। तो ये अगर जुडिशरी में जाना चाहता है, जुडिशरी में, तो फिर उसी की तरफ रही। तो बाकी बेटा मोस्ट वेलकम आप सबको। इंटरव्यू नोट्स अवेलेबल हैं, आप परचेज़ करके तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह इंटरव्यू में रेकमेंड होने की गारंटी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।